आशित प्रकाश को हम ऐड कर लेते हैं। थैंक यू भाविक फोटोग्राफी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? विशु, हाँ बताओ, झारखंड की कौन सी खबर है जो आप बताना चाहते हो? हेलो, नमस्कार। हाय। नमस्कार, कैसे? हम्म, बहुत बढ़िया। आपके साथ शायद हम लोग पहले भी कनेक्ट हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद आ रहा है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ होता रहता हूँ कनेक्ट। हाँ, तो क्या आप ऑफिस में अभी अपने? नहीं, मैं तो अभी घर पे हूँ और बड़ी तेज आंधी आ गई है जब भी मैं बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए तो। कहाँ पर? बिहार में समस्तीपुर। हाँ, बिहार में। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत गर्मी है। सौरभ कुमार यहाँ पे नंबर मांग रहे हैं, अब आप बताइए नंबर कैसे दिया जा सकता है किसी को? अब हम पिछली बार आप जब लाइव आई थी तो आपने कहा था कि हम इसी हम्म। सप्ताह, मतलब उस वक्त जो सप्ताह था, उस वक्त सप्ताह में कही थी कि हम एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ लाइव आने वाले हैं जो कि अभी बॉलीवुड में काम कर रही हैं और हॉलीवुड में काम कर हाँ रही वो हैं। नहीं, हाँ वो नहीं हो पाया, मेरा लाइव कायम नहीं हो पाया। हम तो एक्चुअली वो हम तो इंतजार में ही रह चारुल, गए हैं कि भाई आप। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली इंडिया टीवी में आपको याद होगा एक एंकर थी, चारुल, चारुल मलिक। तो उन्हीं के हाँ साथ हाँ आना हाँ। था, क्योंकि वो, हाँ क्योंकि वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और वो बॉलीवुड में चली गई हैं। लेकिन वो बाद में फिर हो नहीं पाया, क्योंकि मेरा भी टाइम कुछ ऐसा हो गया था कि मैनेज नहीं हो पा रहा था और उनका भी। तो हम्म जवाब मैं आपको इसी लेकिन कोई बात नहीं, हम्म, आगे करेंगे नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और मैम अभी जो और ये अग्निपथ और अभी जो ये अग्निपथ भर्तियां आई हैं उस पर आपका क्या विचार है? मुझे तो बहुत इंतजार है इस मूवी का, क्योंकि ट्रेलर आप देखिए कितना जबरदस्त ट्रेलर है। और इस मूवी की शूटिंग कब से चल रही है, बीच में रुक भी गई थी कोविड के टाइम पर। अरे तो और मैम, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी अग्निपथ स्कीम आई है ना केंद्र सरकार की। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, मेरे को ब्रह्मास्त्र का लगा आप बोल रहे हैं, ठीक है। और अग्निपथ का मुझे ये लगता है, आज हमारी बात भी हो रही थी हमारे एडिटर से। मानना ये है, एक पक्ष का ये कहना है कि ठीक है, एटलीस्ट लोगों को रोजगार तो मिलेगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि 4 साल के बाद क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? 25% लोगों को रख लिया जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 75% लोग क्या? तो ये भी मानना है कि उनको एक बार एक मुश्त अमाउंट मिल जाएगा, फर्स्ट। हम्म। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं उनको, जो 75% लोग रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से नौकरी में मैनेज कर दिया जाएगा। जैसे यूपी सरकार अपने यहाँ रख लेगी, तो बीएसएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, या फिर उन्हें प्राइवेट हम्म सेक्टर्स में नौकरी मिल जाएगी। ऐसे पक्ष हमें हम्म। सुनने को मिल रहे हैं, जितने भी हम एडिटर से बात कर रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि बिहार में बहुत नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे हैं, चक्का जाम आज कर दिया, प्रदर्शन भी बहुत सारे ट्रेन हुए हैं। प्रदर्शन कर दिया, हम्म। ट्रेन रोक दी। तो नाराजगी आखिर किस बात पर हो रही है, कि 4 साल बाद उन लोगों का क्या आज होगा? नाराजगी मैम दो तीन बातों को लेके है जो मैं आपको भी थोड़ा बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आज कनेक्ट हुआ। मैं सोच ही रहा था जी। कि शायद मैम प्रियंका मैम, मैं और आप लाइव आती रहती है तो हमें उम्मीद था कि ये लाइव तो आएंगी ही आएंगी। हाँ तो हाँ, बिल्कुल। नाराजगी इस बात को लेके है। सबसे पहली बात तो हाँ ये वाली कि ये 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। और हम्म। दूसरी चीज यह है कि 3 साल से तो बहाली रुकी हुई है, लेकिन 3 साल पहले जो हम्म। बहाली के लिए दौर हुआ था फिजिकल, जो भी हम्म। भर्तियां के लिए होती है वो हुआ हम्म। था, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ था। सभी लोगों ने फिजिकल दिया था, हम्म। उतना दौड़ के मेहनत किया था, दौड़ निकाला था, फिजिकल जो भी होते हैं निकाला था, लेकिन रिटर्न सिर्फ बचा हुआ था। तो वो भी हम्म। बंद हो गया, तो वहीं रुक गया। हम्म। तो वो लोग जो हम्म। सोचे हुए थे कि कोरोना के बाद बहाली होगी तो हमारा रिटर्न होगा, उनका तो हुआ नहीं। तो वो लोग सड़क पे हैं। और हम्म। दूसरी चीज यहाँ पर मैम दो तीन सवाल हैं। हम्म। वैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम्म। 4 साल के बाद ऐसी हमारी जानकारी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी है प्राइवेट सेक्टर से भी और राज्य सरकारों से भी कि हम्म। ये जो 4 साल के बाद 75%, 25% को तो रख लिया जाएगा, 75% हाँ। जो कि रिटायर्ड होंगे उनको हम्म। प्राथमिकता दी जाएगी नौकरियों में। अब इसी चीज पर आपत्ति है कि आप कह तो दिए, लेकिन हम्म। इसे लिखित में तो दीजिए, राज्य सरकारों को नोटिस जारी हाँ, कीजिए, राज्य लिखित सरकारों में को भी देना चाहिए। बोलिए कि ऐसा घोषणा करें। अब निजी सेक्टर को भी आप भी नोटिस जारी कीजिए। हम्म। नहीं तो ये 11 लाख रुपया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 11 लाख रुपया आपको 4 साल बाद दे दिए जाएंगे, हम्म। लेकिन ये नहीं नहीं, 11-12 लाख काफी। रुपए में क्या होगा? उससे उससे ना हम्म तो उनका भविष्य पूरी तरीके से बीत पाएगा, और वो खाली घर में बैठ के 11-12 लाख का क्या करेंगे? अगर एफडी भी कराएंगे तो उसका ब्याज भी उतना नहीं आएगा। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है मैडम, 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे, इन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगा।
देश के रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाएंगे, तैनात करेंगे, जान पर खेलेंगे परिवार को छोड़कर। अब जरा सोचिए मैम कि 4 साल नहीं के नहीं, लिए बंदूक उठा मेरा इसमें एक तर्क, बंदूक मेरा एक तर्क ये है कि इसमें जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी वो बहुत ही कम पीरियड है। अगर हम देखें किसी भी सेनानी को अगर तैयार किया जाता है तो 7 से 8 साल की ट्रेनिंग होती है, तब जाकर वो एक पूरी तरह से तैयार होता है जाकर लड़ने के लिए। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग क्या काफी होगी? आप बस बंदूक चलाना सीखिए। इस पर देखिए विपक्ष कितना घेर रहा है, कह रहा है कि आप 17-18 साल के लड़कों को बंदूक चलाना सिखाएंगे, नौकरी में भर्ती कर देंगे। ये कोई काफी थोड़ी है। ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये आप ऐसे नौजवान तैयार कर रहे हैं या कुछ और? तो इस पे ये भी तर्क दिया जा रहा है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत ही कम पीरियड है। मैम दो तीन चीज मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, उसके बाद मैं अपना खत्म कर जी लूंगा, जी जो कि जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। क्योंकि मैं गांव से आता हूँ और हमारे आप गांव में आइएगा तो सुबह 3 बजे में मेन सड़क जो कि मेन रोड होता है ना, उस पे दौड़ते रहते हैं लोग 3 बजे में। हाँ, मैं भी अब नोएडा यहाँ में बहुत देख रही हूँ आजकल दौड़ते हुए लोग। हाँ, आप बात पूरी अब करिए। यहाँ अब यहाँ आप देखिए कि 4 साल नौकरी करेंगे, पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 6 महीना के लिए विधायक चुन लिए जाएंगे ना तो वो आजीवन पेंशन के हकदार होंगे। करेक्ट। हाँ, इनकी दैट्स जिम्मेवारी होगी, इनका शिक्षा का पैमाना होगा, ये पढ़ लिख के आएंगे, इनकी जिम्मेवारी तय होगी। नेतागिरी में ना जिम्मेवारी है ना शिक्षा का पैमाना है। यहाँ आचरण प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। अगर छोटा सा धब्बा लग गया तो आचरण प्रमाण पत्र में अगर है कि इन पर केस है तो नौकरी नहीं मिलेगी। और यहाँ तो बड़े बड़े नेता जी जो कि मर्डर केस में घोटाले पे घोटाले किए हुए हैं, उनके हस्ताक्षर से पार्टी की बड़े बड़े पार्टियां चल रही हैं। तो ये सब प्रमुख सवाल है। ये तो मीडिया में बैठे लोग जो कि बड़े बड़े संस्थान पे हैं, ये तो बता रहे हैं कि क्रांतिकारी फैसला, क्रांतिकारी स्कीम। अरे भाई, क्रांतिकारी स्कीम ये आप डिसीजन कह देने के लिए बैठ जाते हैं। अर्पित बोल रहे क्रांतिकारी हैं कि कैसे? भाई, देखिए यहाँ पे अर्पित बोल रहे हैं कि भाई जॉब तो मिल रही है ना कम से कम। आप सरकार से बोलते थे नौकरी दो नौकरी दो, अब वो तो मिल रही है। इनका जवाब क्या देंगे आप? जॉब मिल रही है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन जॉब में कुछ अच्छा चीज जो है उसमें संशोधन की जरूरत है। जॉब मिल रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि जॉब किए 6 महीना बाद निकाल दिए तो वाह, जॉब 6 महीना के लिए जॉब तो मिला, ऐसा नहीं होता है। जॉब मिले अभी तो तो मोदी सरकार की प्रमाण। एक तरफ तारीफ ये भी हो रही है कि 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में निकालने का वादा भी कर रहे हैं। वो तो 1.5 साल वाला उसका फुल समर्थन है भाई। वो तो जैसी आएंगी वैसी आएंगी, ठीक है, वो तो हमेशा के लिए। लेकिन ये सेना भर्ती वाला 4 साल के बाद उनका क्या होगा आप कह दिए, लेकिन इसका लिखित में दीजिए, थोड़ा सा लोगों पर ध्यान दीजिए कि भाई 4 साल बाद उनका क्या होगा। अब 4 साल बाद, और सबसे बड़ी बात कि टीवी चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे बताया जा रहा है एक मुश्त में 11 लाख रुपया मिलेंगे, ये मिलेंगे। अरे भाई साहब, तो कौन वो सरकार देगी पैसा? हमारा ही पैसा काटेगी। 30,000 जहां हमारा मंथली होगा, हमें इन हैंड जो है 21,000 ही मिलेगा। 9,000 तो हमारा काट के रख लिया जाएगा, वही हमको थमा दिया जाएगा, वही हमारे हाथ में दे देगा लॉलीपॉप की तरह। और आप बता रहे हैं नहीं कि नहीं, एक मुश्त एक मुश्त। और देखिए एक इसमें नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि जो सरकार में जो डी ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनकी तनख्वाह होती है 31,000, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह कितनी हो रही है? 30, उसके बाद 33, और जब अंत में चौथा साल होगा तब जाके 40 होगी। तो ये तनख्वाह का जो स्लैब है ये भी बहुत कम है। बिल्कुल नहीं। कम है बहुत। यही चीज है और मुझे इसी मुद्दे पर आपसे बात करनी थी। हमें उम्मीद था कि मैम आप ऑनलाइन आएंगी, आप लाइव आएंगी, क्योंकि आप आती रहती नहीं, हैं। देखिए हम हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है आपकी आवाज को उठाना और सरकार तक पहुंचाना, और उसी को लेकर हम कवरेज भी करते हैं, उसी को लेकर हम वीडियोस भी बनाते हैं। और आपका ये पॉइंट बहुत ही वाजिब है, और इस वीडियो को मैं जरूर संभाल के रखूंगी ताकि इसको हम अपने जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर अपलोड भी करें। और आपने बहुत और अच्छा मैम अच्छा है कि हमने बिहार की आवाज सुनी है, और आपकी नाराजगी क्या है इसको भी जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।